हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे बोरॉन्स के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टिंग्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब STYX वैल्यू कैसे निकालते हैं, पर मैं उसमें स्ट्रक्चर नहीं बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कि सारे बोरेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैं पिछली वीडियो में डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बस को बताई थी, तो इसमें हम लोग बाकी सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे जो छूटे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर वो होता है जो मेटल और कोई मेटल साथ में मतलब डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। तो यहाँ पर बोला गया है बोरॉन क्लस्टर। बोरॉन क्लस्टर, तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो बोरॉन है बोरॉन साथ में बॉन्डेड होंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, तो उससे बना जो क्लस्टर होता है उसको बोरॉन क्लस्टर बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोरॉन जो है वो मेटल नहीं होता, वो मेटलॉइड होता है ना। तो इसमें मेटल के प्रॉपर्टीज़ भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। तो बोरॉन साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, तो हाँ, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्लस्टर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी भी रखता है। तो अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं Fe2CO6। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक क्लस्टर का एग्जांपल है। क्योंकि इसमें देखो, ये Fe जो है ना, Fe आयरन और आयरन, ये दोनों आयरन डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, है ना। तो ये डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, तो इसको ये भी एक क्लस्टर है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग बोरॉन के बहुत सारे बोरेन्स देखे हैं, जैसे कि B4H10 है ना, और B5H11 एक्सेट्रा। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? और क्या बोलते हैं, एक बात और ध्यान रखना है कि फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो फ्रेमवर्क करने में, मतलब वो सारा क्लस्टर को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि BHB बॉन्ड है ना, BHB बॉन्ड होता है जिसको S बोलते हैं। T होता है, क्या होता है? BBB बॉन्ड होता है। Y क्या होता है? BB बॉन्ड होता है। X क्या होता है? BH के साथ में एक अलग से हाइड्रोजन अटैच रहता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये BHB बॉन्ड, ये भी कोई ये भी थोड़ा मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे क्लस्टर को बनाने में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसमें से। ठीक है, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टिंग्स वैल्यू अगर हमको पता होगी तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और साथ ही हम लोग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उस स्ट्रक्चर को बनाने में इन्वॉल्व हुए हैं उसको भी पता कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग एग्जांपल देखेंगे, डाइबोरेन का देख चुके हैं, तो अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखेंगे B4H10 का। B4H10 इसको क्या बोलते हैं? हम लोग टेट्राबोरेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्टिंग्स वैल्यू हम लोग जब निकाले थे पिछली बार, तो STYX इसमें क्या आया था? हमारी स्टिंग्स वैल्यू 4012 ये आया था। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हाँ, यहाँ पर मैं बताती हूँ। S यहाँ पर से हमें बताई थी कि ऐसा होता है ना, ये तो ऐसे ही बॉन्ड रहेगा, लेकिन ये जो BBB रहता है ना, उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये T को हम लोग ऐसा बनाएंगे। ठीक है, और Y तो है BB, डायरेक्टली ऐसा बनाएंगे। BHB ये भी बन जाएगा, लेकिन ये T वाले का ध्यान रखना, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, तो S क्या है? 4 है। S क्या है? 4 है, तो BHB ये हुआ। ये कैसे हुआ? 4 BHB हो गया, S की वैल्यू 4।
ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मतलब बी 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 बॉन्ड तो इसमें बनाना ही नहीं है। तो वाई की वैल्यू मतलब बी बी बॉन्ड भी है इसमें, तो बी और बी, ठीक है, एक बना। और फिर इसके बाद क्या है, एक्स मतलब बी एच के साथ एक और एच अटैच करना है। तो जैसे ये बी एच साथ में है, इसके साथ एक और एच अटैच करना है, इसके साथ एक एच है। तो ये है स्ट्रक्चर टेट्राबोरेन का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें इस स्ट्रक्चर में कितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये सारे बॉन्ड क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क में। तो हम लोग जानते हैं कि एस की वैल्यू 4 है, मतलब बी एच बी बॉन्ड जो 4 हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और टी तो 0 है, तो 0 इंटू 2 तो 0 ही। वाई क्या है, 1 है, 1 इंटू 2, क्योंकि वाई भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और एक्स की वैल्यू भी 2 है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स फॉर टेट्राबोरेन इज़ 14, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग लेंगे सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे पेंटाबोरेन 9 B5H9। 9 जो है ना वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को दिखा रहा है, ठीक है। तो पेंटाबोरेन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ST/Y वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाले थे, वो क्या आया था 4120, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसा होगा, मतलब BHB बॉन्ड 4 होने चाहिए, और टी जो है वो 1 होना चाहिए। इट्स रॉन्ग टू। तो हम लोग देखेंगे कि पेंटाबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें लिखा है कि टी की वैल्यू 1 है, मतलब बी 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 बॉन्ड 1 है। तो सबसे पहले हम लोग बी 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 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये बी और बी, ठीक है। अब इसके बाद बोला है, इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग बनाएंगे बी बी बॉन्ड कितना है, 2 है ना, तो ये 1 और ये 2, बी एंड बी, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे BHB बॉन्ड। अब सिंपल हो जाएगा इसको कि हम लोग दूसरे कलर से बनाने से ज़्यादा ईज़िली हमको चीज़ें समझ में आती हैं, तो इसलिए ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब क्या बोला है, हम अब ये तो हम लोग को बोला नहीं है कि BH2 मतलब BH के साथ एक और H अटैच होगा, वो तो है ही नहीं इसमें, तो हम लोग को वो बनाना ही नहीं है। तो अब क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना, ठीक है। तो अब क्या H9 होना चाहिए ना, B5 हो गया, 1 2 3 4 5, H9 अभी, तो यहाँ बाकी सारे जो रिमेनिंग H है वो यहाँ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये बना BHB बॉन्ड, अच्छा 1 2 3 4 एक BHB बॉन्ड रह गया था, तो ये हो गया S की वैल्यू BHB 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 BHB, T है 1 और BB बॉन्ड 2 है, BB बॉन्ड 2 है, और हम लोग को X नहीं बनाना था, ठीक है, तो नहीं बनाया है। तो ये है स्ट्रक्चर पेंटाबोरेन का स्ट्रक्चर। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन से भी इसको मतलब बना सकते हैं। ये डॉटेड लाइन जो बॉन्ड नहीं है ना, ये हम लोग स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए बनाते हैं ऐसा। तो ये पेंटाबोरेन का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पर बनाएंगे। तो क्या है, एस की वैल्यू 4 है, एस कितना देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो ये हो जाएगा 8। टी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू 2 तो ये 2। वाई की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और एक्स की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0। 14 इलेक्ट्रॉन्स फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स।
अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखेंगे, पेंटाबोरेन ही है वो, पेंटाबोरेन 11 है, मतलब इसमें B5H11 होगा। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ST/X वैल्यू हम लास्ट वीडियो में निकाले थे 3203 थी। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले ये एक बात ध्यान रखना कि हम लोग ना ये जो Y है ना, मतलब Y नहीं, मतलब ये जो T है ना, उसको ये वाला जो ये होता है ना, ये वाला बॉन्ड, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना क्योंकि इसी में गलती होता है। तो ये क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पर 2 बनाएंगे हम लोग, ये वाला बॉन्ड, तो ये ऐसा 2 ऐसा, ये बना 2 बना 2। अब इसके बाद क्या है, BHB बॉन्ड है 3 है ना, BHB बॉन्ड 3 है। ये हो गया BHB बॉन्ड। अब फिर इसके बाद और X की वैल्यू है 3, मतलब BH2 मतलब BH के साथ एक और H अटैच रहता है, उसको हम लोग को 2 बनाना है, मतलब यहाँ पे BH2, BH के साथ एक और H, BH के साथ एक और H, तो ये बन गया। अब इसको हम लोग सही बनाए कि नहीं ये भी कर देते हैं, हम लोग काउंट करके देखते हैं, B5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, H11 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर H हम लोग का कम है ना, तो यहाँ पर हम लोग जो B बचे हुए यहाँ पर हम लोग HH अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक H 2 3 4, हाँ B ये थी यहाँ पर, इसलिए ये करी हूँ ना, X की वैल्यू 3 थी ना, 1 2 3। ठीक है, अब किन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी हम लोग का बच्चा है 3H हमारा कहाँ होगा 3H, तो ये बन गया। अब H को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, काउंट करके। अब हम लोग इसमें H काउंट करके देखते हैं कि हम लोग सही बनाए कि नहीं, तो H11 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ हमने सही बनाया ये स्ट्रक्चर। तो अब ये हो गया, ये स्ट्रक्चर है क्या, पेंटाबोरेन का स्ट्रक्चर है। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम इसको डॉटेड लाइन में ऐसे BB बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हैं ना, ये बॉन्ड नहीं है, ये बस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसका फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा। S की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 × 2, T की वैल्यू 2 है, 2 × 2, Y की वैल्यू 0, 2 Y इंटू नहीं 0 × 2, और X की वैल्यू 3 है, 3 × 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, जाएगा 6, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने पेंटाबोरेन का भी देख लिया, अब हमारा बच्चा गया हेक्साबोरेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फोर्थ एग्जांपल लेंगे हम लोग हेक्साबोरेन का। हेक्साबोरेन 10 है, मतलब H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो होंगे 10। ठीक है, B6H10 हेक्साबोरेन। ठीक है, तो अब इसकी ST/X वैल्यू हम लोग लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किए थे, तो क्या आया था, वो आया था 4220, ये आया था। अब इस हिसाब से हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले हम लोग को T बनाना चाहिए। ठीक है, T बनाना चाहिए मतलब B बॉन्ड बनाना चाहिए। तो इसमें क्या है, 2 है ना, तो B ये B ऐसा बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हम लोग बना लिए। अब इसके बाद क्या है, हम लोग ये बना सकते हैं BHB बॉन्ड। ठीक है, BHB बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ऐसे BHB बॉन्ड, और
यहाँ पर अच्छा एक बात, पहले इसके बाद ना ये वाला बना लेते तो ज़्यादा इजी पड़ेगा कि इसके साथ एक ये y की वैल्यू 2 है, मतलब B बॉन्ड 2 होंगे। तो देखो ये तो 3, ये भी 3 जुड़े हैं साथ में, ये B बॉन्ड, ठीक है, ये 1 ये 2। अब इसके बाद हम लोग BHB बॉन्ड को बनाएंगे, BHB BHB, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद क्या है, x की वैल्यू तो 0 है तो हम लोग को बनाना ही नहीं है BH2, ठीक है। तो अब हम लोग गिन लेते हैं कि कितना है। B6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 है। H10 होना चाहिए, 1 2 3 4, H तो ये 4 ही है। तब यहाँ पर हम लोग जहाँ पर एच यहाँ पर भी H डाल सकते हैं, यहाँ भी H डाल सकते हैं, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक है। तो अब इसे काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बन गया हमारा हेक्साबोरेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्साबोरेन का स्ट्रक्चर। अब इसका फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन, इसका फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 × 2 2 × 2 2 × 2 और 0 × 2, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। अब हम लोग अपना एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग डेकाबोरेन। एक्सेप्शनल केस में था ये दोनों, याद है मेरे को कि B10H14 ये, क्योंकि हम लोग ये ध्यान रखना B की वैल्यू जब 6 रहती है, B की वैल्यू जब 6 से ग्रेटर देन 6 होती है तो हम लोग याद है ना S की वैल्यू हमेशा 4 रखते हैं ना, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि कौन सा केस हमारा एक्सेप्शनल होगा उस हिसाब से हम लोग STYX वैल्यू निकालते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। STYX वैल्यू इसकी कितनी आई थी, STYX वैल्यू डेकाबोरेन के लिए हम लोग निकाले थे 4620, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी S की वैल्यू 4 है ना, एक्सेप्शनल केस थे ये दोनों, इसलिए। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि क्या कि T पहले बनाना है, मतलब B बॉन्ड हम लोग को पहले बनाना है। तो इसके लिए ध्यान रखना कि कैसे बनाएंगे कि, तो देखो ये B ऐसा बनाएंगे, इसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 3 कैसे बनाएंगे, ये देखो ये 3 है, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और फिर इसके बाद एक और ऐसे ही ये 4 होगा। हाँ तो ये थोड़ा छोटा बन गया ना, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, यहाँ पे बराबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। हम लोग को बनाना है 6, ध्यान रखना है ना। तो देखो ये भी 3 है, ये भी 3, इनको साथ में दिखाना है ना, तो 1 ऐसे। तो ये देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 हो गया T6, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग इसके बाद T के बाद हम लोग को Y बनाना चाहिए। तो Y कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे, ये B है, ये B है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 ही बनाना था। तो अब इसके बाद क्या है, S बनाएंगे। अब S कैसे, ये BB, ये BB, ये BB, वैसे बनाना है 4 ना, तो 1 2 3 4 इतना में ही बन जाएगा BH ऐसा, ऐसे ये हो गया। अब देखो X तो बनाना नहीं है, X बनाना नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे B10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है। अब हम H14 होने चाहिए, 1 2 3 4
4 ही है। तो अब क्या करना है हम लोग, H H H 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक एक मतलब हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 2 नहीं करना है एक ही बोरॉन में, क्योंकि वो X हो जाएगा फिर, ठीक है। और X यहाँ पर हम लोग को 0 रखना है, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि कैसे बनाना है। तो अब देखो एक बार हाइड्रोजन काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 ही कैसे हो गया ये 13? एक बचा हुआ है कहीं पे, 1 2 3 4 5, हाँ कहीं पे तो छूटा है, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा B10H14 विच इज़ डेकाबोरेन, ठीक है। डेकाबोरेन, इसको 14 करके लिखना था, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग इसका फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसका फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो 4 × 2 6 × 2 2 × 2 और 0 × 2 8 12 4 0 20 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन होगा 24। तो इतना ही। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब हम लोग देखेंगे कि वेट्स रूल क्या होते हैं, और हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे, किसको कौन सा स्ट्रक्चर नीडो होगा, कौन सा क्लोजो होगा, सुपर क्लोजो होगा, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।